बहुत ही शानदार लीडर है मतलब जब से इस सिस्टम में आए हैं, तो एक भी बार उन्होंने अपना जोश-जुनून नहीं खोया है, तब से टिके हैं और यही बात हमेशा बोलते हैं कि मुझसे भी बोलती है कि दीदी चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस सिस्टम से कभी आउट नहीं होंगे, क्योंकि ये सिस्टम हमें ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दीपा बहन और मुझे इनवाइट करने के लिए और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सभी को प्रणाम करती हूँ और आज जो खासकर नए साथी हमारे बीच में बने हैं, मैं सबका मोस्ट वेलकम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपनी अपलाइनों का जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी यहाँ पे अपनी कहानी कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ अपनी अपलाइन प्रियंका रावत जी को और इससे पहले अपना नाम परिचय कर दूँ, मेरा नाम गीता पंवार है और मैं श्रीनगर से बिलॉन्ग करती हूँ और अभी देहरादून में रहती हूँ और सीख रही हूँ इस बिज़नेस को अपनी सभी अपलाइनों के द्वारा, अपने अपलाइनों के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि अगर वो सिस्टम में ना होते तो मैं भी ना होती। और यहाँ पे शकुंतला नेगी जी हैं इंदौर से, वो भी मेरी भाभी जी लगती हैं, प्रियंका जी भी मेरी भाभी जी हैं, तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और हमारी ग्रेट अपलाइन श्रीमती संतोषी रतूड़ी जी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पे हमारी सबकी मार्गदर्शक सुषमा बिष्ट जी, जो उत्तराखंड में नहीं आजकल आज नेशनल पूरे देश में जिनका इतना मतलब एक गौरव होता है हमें उनको देख के गर्व होता है, कि सच में हमारी उत्तराखंड की हमारे बीच की एक महिला इतना आगे तक जा सकते हैं और उन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए माने अपने जैसे बनाने के लिए हम सभी बहनों को मतलब ये ले रखा है कि मतलब सभी बहनों को आगे बढ़ाना है। मैं बढ़ रही हूँ तो तुम भी बढ़ो, तो मैं सुषमा बिष्ट जी का भी इस माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पे बीवी मैठाणी भैया जी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। मीनाक्षी मैठाणी बहन है, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पे हमारे ग्रेट गुरु मतलब क्या बोलूँ मैं भैया, जिनको मतलब बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं होते हैं कि मैं उनको क्या बोलूँ। और इतनी अच्छी जानकारी क्योंकि उनकी एजुकेशन ना होती इस टाइगर टीम में, तो आज यहाँ पे 2 शब्द बोलने के लायक ना होते। तो मैं भैया को भी प्रणाम करती हूँ और बारंबार प्रणाम करती हूँ। थैंक यू भैया हमें एजुकेशन देने के लिए। और आज मुझे कहानी कहने का अवसर मिला है, तो समझ में नहीं आ रहा कि कहानी मतलब ऐसे अभी कुछ है नहीं ख़ास, लेकिन जो ख़ास है, वही मैं आपके पास मतलब बताऊँगी यहाँ पे। तो इस सिस्टम में आने से पहले मतलब वही था कि एक हाउसवाइफ थी, घर में यही बच्चों को देखना, गाँव में थी, गाय-भैंस भी थी, क्योंकि गाय-भैंस ऐसा नहीं था कि किसी का फ़ोर्स था या दबाव था, अपनी खुशी के लिए रखती थी। क्योंकि मेरा ये था कि मैं कहीं भी रहूँ, फालतू ना रहूँ, कुछ ना कुछ मुझे करना है। तो वहाँ पे भी मतलब करती किया, गाय रखी, भैंस रखी, जो भी होता है सभी जानते हैं कि गाँव में क्या काम होता है। फिर उसके बाद मेरे बच्चे पढ़ने के लिए हुए, तो मैं शहर में आ गई, श्रीनगर में, तो वहाँ पे रहने लगी। फिर वहाँ पे भी ये था कि भई करना क्या है? कुछ तो करना है। तो सिलाई के का काम करती थी थोड़ा बहुत और कुछ लोगों को भी सिखाती थी। मतलब ये था कि कुछ न कुछ सीखती रहती थी। कभी बुनाई, कभी कुछ मतलब अपने आप को फालतू नहीं रखती थी। क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था। पढ़ाई-लिखाई इतनी नहीं थी, इंटर तक की थी, पर ऑप्शन नहीं था कि कुछ करना है। पर मन में ये था कि फालतू तो रहना नहीं है, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब अपने हाथ में 2 पैसे आते हैं ना, तो एक गर्व होता है कि यार ये मेरी कमाई के पैसे हैं। तो ऐसे ही मतलब करती रही तो फिर एक दिन मुझे फेसबुक पे सुरेंद्र रावत भैया जी मिले, जो प्रियंका रावत जी के हस्बैंड हैं, फेसबुक पे थे, क्योंकि मेरे पास किसी का नंबर नहीं था मायके से। तो उन्होंने बात हुई, कुछ दिन बात हुई तो उन्होंने मुझे सिस्टम नहीं बताया क्योंकि मैं किसी की लिस्ट में थी ही नहीं। मैं उस पर बात हुई थी लिस्ट में थी कि तुम इस बिज़नेस में जाओगी। तो एक दिन जब भैया से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे मैंने ये बोला कि तुम अपनी मेरी छोटे भाई की वाइफ़ है संतोषी नेगी, उनको बोलो कि इस सिस्टम को जॉइन करो। एक सिस्टम है, एक कंपनी है, उसमें जॉइन हो जाओ, वो पढ़ी-लिखी भी हैं। तो मैंने कहा चलो मैं तो खुशी के मारे मतलब संतोषी को फटाफट कॉल किया कि संतोषी एक कंपनी है, उसमें तू जॉइन हो जा और ऐसा-ऐसा है। तो मुझे नहीं पता था क्या है। तो मैंने कहा अच्छी बात है वो पढ़ी-लिखी भी है, घर में खाली है तो करेगी कुछ। तो
फिर उस संतोषी को कॉल किया, बोले, "हाँ दीदी, बोल तो रहे हैं लोग ऐसा कुछ जोड़ने का है।" अच्छा, मैंने कहा, "हैं, क्या है ये?" फिर मैंने कहा, "अच्छा तुझे भी पता है?" तो बोले, "हाँ, मुझे भी पता है।" तो फिर मैंने बोले, "क्या बोल रहे थे?" मैंने कहा, "ना, मुझे नहीं पता।" मैं भूल गई थी क्योंकि मैंने पहली बार सुना था वो आरसीएम नाम। तो मैंने सुरेंद्र भैया को मैसेज किया कि भैया मुझे ना लिख के भेजो, क्योंकि मैं भूल जा रही हूँ, पता नहीं आप क्या बोल रहे, ऊटपटांग नाम। तो भैया ने मुझे लिख कर भेजा और फिर मैंने बोला कि आरसीएम, मैंने अपने बच्चों को पूछा, "ये आरसीएम क्या होता है?" तो उसने बोला, "पता नहीं, हमें नहीं पता क्या होता है।" तो फिर मैंने बोला, बात की मैंने, तो मैंने कहा, "भाई जी मुझे अच्छे से बताओ क्या है ये?" तो बोला, सामान लाना है घर का।" तो मैंने कहा, "क्या है?" तो मैं भी तो कर सकती हूँ इसको। मैंने कहा, "सब पढ़े लिखे कर सकते क्या?" बोले, "नहीं, नहीं, तू भी कर सकती है।" तो मैंने कहा, "करना क्या है?" बोलो, "घर का सामान लेना है और बस वही है, सामान लेना, लोगों को बोलना।" तो मैंने कहा, "तुमने मुझे क्यों नहीं बोला?" तो बोला, "मैंने बोला तू कैंटीन वाली है, क्या पता करती कि नहीं करती, लेती नहीं लेती।" फिर ऐसे हुआ तो मैंने बोला, "और क्या करना होगा?" बोलो, "सामान लेना घर का और लोगों को बताना।" मैंने कहा, "बेचना तो नहीं है?" बोले, "नहीं, घर का सामान लेना है और उसको यूज़ करना, अच्छा लगेगा तो लोगों को भी बताना और बाकी तो अपनी भाभी से बात कर ले।" क्योंकि मेरी फिर उन्होंने नंबर दिया, भाभी का कॉल आया, प्रियंका जी रावत जी का, तो उन्होंने मुझे समझाया। क्योंकि पहली बार बात हो रही थी, एक ही गाँव के थे, उनका ससुराल था, मेरा मायका था। 1 साल बाद मेरी शादी हुई थी, तो तब हम ससुराल आ गए, तो वो मुंबई में शिफ्ट हो गई। तो मिलना-जुलना इतना हुआ नहीं। तो भाभी ने मुझे कॉल किया कि कहाँ रहती हो? क्या है? बातें हुई, बोले तो करना चाहेगी? मैंने कहा क्या करना? तो भाभी प्लान बता रहे थे, लेकिन क्या बता रही थी मेरी समझ में नहीं आया। खैर होता है ना पहले कुछ समझ में नहीं आया मेरा। तो वो बता रहे थे इसमें ऐसा सामान है, तेल अच्छा है, ये है। इतना मुझे ध्यान है कि सिर्फ़ तेल की याद है मुझे। फिर मैं सोच रही उनको नहीं बताया, मैंने तेल के बारे में बोला, मैंने कहा तेल अच्छा बोल रहे हैं, हम भी तो अच्छा खाते हैं। हम खराब तेल थोड़ी नहीं खाते, अपने मन में ये सोच रही मैं उनको, हम भी अच्छा खाते हैं, लेकिन ये क्वालिटी पता नहीं थी कि यहाँ का तेल कैसा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है देखूँगी, तो भाभी ने बोला सोच ले, बाकी तेरी मर्ज़ी है जो करना। फिर उन्होंने मुझे बोला कि एक ज़ूम लिंक भेज रही हूँ मैं आपको, उस पे तुम कनेक्ट हो जाना और देखना। फिर वो मीटिंग जब मैंने देखी, ज़ूम ऐप, मतलब मेरे मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई ज़ूम ऐप भी होता है, कैसा होता है। लेकिन मैंने अपने बच्चों को बोला मेरे फ़ोन में ज़ूम ऐप डाउनलोड करो और कैसे करना है ये मुझे बता दो, और भाभी ने एक लिंक भेजी मेरे लिए। तो फिर जैसे मैंने ज़ूम ऐप डाउनलोड किया, उस पे लिंक आई, मैं तब तक जॉइन नहीं हुई थी। मैं सिर्फ़ मीटिंग देख रही थी कि क्या मतलब कैसा है, क्या है? तब तक मैंने हाँ भी नहीं बोला था। तो देखा मैंने तो ये होता ना कभी-कभी परमात्मा भी ऐसे हमारे बीच में वो डाल देता है कि जहाँ से हम एक अंदर तक आवाज़ आती है कि हाँ, ये चीज़ करनी चाहिए। तो वहाँ पे जब मैंने ज़ूम मीटिंग कनेक्ट की, देखा तो वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा था। ऐसे ज सेलिब्रेशन चल रहा था, तो किस चीज़ का था, क्या था, मुझे नहीं पता था कुछ भी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि वो सेलिब्रेशन भी हो रहे थे, उन लोगों को दिखे मुझे जो जिनको मैं जानती थी। शकुंतला नेगी जी थी, हमारे गाँव के थे बहुत सारे लोग। तो मैंने कहा अरे ये तो मेरे ही जैसे हैं, इनको तो जानती हूँ, ये तो ज़्यादा पढ़े-लिखे भी नहीं हैं और मेरे ही जैसे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं? इनको किस चीज़ का मतलब सम्मान मिल रहा है, इनके पोस्टर बन रहे हैं, इनका नाम बोला जा रहा है, इनसे कुछ बुलवाया भी जा रहा है यहाँ पे। तो फिर हुआ, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, भाभी ने बोला देखी मीटिंग? मैंने कहा हाँ, बोले कैसी थी? मैंने कहा अच्छी थी। कुछ नहीं बोला उसके बाद। फिर उसके बाद सुरेंद्र भाई जी ने अपने उसमें स्टेटस लगाया था डिस्प्ले वॉल का। तो बोला, मैंने कहा भैया ये क्या है? बोले डिस्प्ले वॉल। मुझे क्या पता था डिस्प्ले वॉल क्या होता है, क्योंकि इस इन दुनिया से मतलब अलग ही थी, कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर हुआ कि जब भाभी ने फिर पूछा तो क्या क्या विचार है तुम्हारा? भाभी ने बोला, मैंने बोला कि यार भाभी सोचूँगी मैं। फिर दिमाग में तो वो छवि आ गई थी जो डिस्प्ले वॉल, मतलब जो सेलिब्रेशन हो रहे थे, इन लोगों का तो स्वागत हो रहा है यहाँ पे, इनसे तो बुलवाया भी जा रहा है, ये तो बोल भी रहे हैं। मतलब अगर मैं भी इस सिस्टम में जाऊँगी तो मुझे भी बोलना पड़ेगा, बोलने को मिलने पड़ेगा मुझे भी ना। तो फिर मैंने कहा देखती हूँ। फिर मतलब दिल 2 जगह हो गया था मेरा, जुड़ूँ, ना जुड़ूँ, करूँ हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। फिर मैंने कहा चलो यार बोलेंगे, ये कि इतने टाइम बाद मैंने बात की तो
मना कर रही है। मैंने भेज दिए उनको अपने डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट भेजे तो होता है ना, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, खुद जुड़ने से पहले लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि मैं जुड़ रही हूँ, तू भी जुड़ेगी मेरे साथ। मैंने भी किया, क्योंकि मैंने जुड़ने से पहले अपने एक दोस्त को बोला, "अरे यार, मैं इस कंपनी में जुड़ रही हूँ, तू जुड़ेगी मेरे साथ क्या?" बोले, "अरे पागल हो गई तू?" क्योंकि उस टाइम हमारे वहाँ श्रीनगर में एक एनजीओ खुला था। एनजीओ में लोगों ने 1600 रुपए जमा करे थे और कुछ टाइम बाद वो एनजीओ वाले भाग गए। लोगों के माइंड में वो गलत विचार आ गए थे कि नहीं ऐसा ही होता है सब। मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि मेरा विश्वास, मैंने कहा नहीं यार ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरे अपने लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। वो गलत जगह थोड़ी नहीं जाएँगे यार, मुझे गलत जगह तो थोड़ी नहीं ले जाएँगे। क्योंकि उस समय ये भी नहीं था कि मैं इसको कैसे समझाऊँ, खुद ही सिस्टम समझ में नहीं आ रखा था। खुद सीखा ही नहीं था कुछ। तो उसके बाद मैंने कहा, अब मैंने डॉक्यूमेंट तो दे दिए, तो मैंने भाभी को बोला कि ठीक है, लगा दो मेरी आईडी। तो भाभी ने आईडी लगाई तो बोला सामान लेने जाओ। सामान लेने जब मैं दुकान में गई, तो मेरे समझ ही में नहीं आया कि सामान मैं क्या लूँ यहाँ से। मैंने बोला, भाभी जो सामान मुझे यहाँ दिख रहा है वो तो मेरे घर में पड़ा है, मैं यहाँ से क्या लाऊँ? तो बोला अब कैसे करके भी मतलब 2000 का सामान लाना पड़ेगा। तो लाई जैसे तैसे करके मतलब लाई घर में सामान। तो फिर मीटिंगों में मतलब बोला कि मीटिंग होती है हमारी ज़ूम पे और तुम देखते रहना। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब ज़ूम ऐप पे मीटिंग होती थी, 2:30 बजे होती थी वो मीटिंग, तो जॉइन करती थी। जॉइन तो कर लेती थी, लेकिन दिन में क्या करती थी, जॉइन करके छोड़ के सो जाती थी। क्योंकि नींद आ जाती थी, सो जाती थी, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, है ना? ज़्यादा सुनने का इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बोलती क्या बोल रहे हैं ये डेली? जैसे बोलते कि क्या मीटिंग मीटिंग कर रहे हैं ये लोग, डेली क्या बोलते हैं, एक जैसे तो बोल रहे हैं। और कभी क्या होता था कि मीटिंग माने नींद आ जाती थी, कभी बच्चे फ़ोन बंद कर देते थे। तो जब एक दिन ऐसे ही हुआ, मीटिंग सुन रही थी और सुनते-सुनते नींद आ गई। मेरे बच्चों ने मेरा फ़ोन बंद कर दिया। फिर खुद मेरे बच्चों ने बोला, "मम्मी जब तूने सीखना है ना, तो बैठ के सीखा कर। जब तूने मीटिंग देखनी है तो बैठ के देखा कर। क्योंकि तू लेट के मीटिंग देख रही है ना, तू मीटिंग को नहीं सुन रही। मतलब तू क्या कर रही है कि नींद को बुला रही है। अगर तू मतलब करना है तो वो कर, बैठ के सुन, कोई बात नहीं, तू वीडियो कर, जो भी कर, लेकिन बैठ के सुना कर।" तो मैंने कहा, "हाँ यार, ये बात तो सच है।" फिर मैंने मतलब मीटिंग में बराबर आने लगी और कभी-कभी वीडियो ऑन भी करने लगी। मतलब अंदर से ये हो गया ना कि हाँ यार, सच में खुद में पर देखा अंदर कि यार बैठने में, सुनने में बहुत अंतर है। तो जब फिर मीटिंग हो रही थी, तो एक दिन भैया हमें मीटिंग दे रहे थे, बहुत सारे लोग थे। तो भैया ने एक मीटिंग में वही बोला था कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, अगर तुम 6 महीने तक टिके रहे, तो तुम बहुत आगे जाओगे। और मेरे दिमाग में वही बात आ गई, मैंने 6 महीने तो यहाँ टिकना ही है। चाहे आगे कुछ भी हो, मैं 6 महीने यहाँ पे टिक के दिखाऊँगी। तो उसके बाद भैया ने एक पॉइंट और बोला था कि जो जितने सारे लोग आज यहाँ पे हैं ना इस मीटिंग में, नए, क्योंकि नए-नए लोग थे, वो 6 महीने बाद बहुत कम रहेंगे यहाँ पे। सच में वही लोग वही था कि मतलब बहुत सारे लोग निकल चुके थे सिस्टम से। तो मैंने अपने आप को ये किया, मैंने 6 महीने तो यहाँ टिकना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 6 महीने टिके रहे, तो आज तक भी टिके हैं। और आगे चलते रहे, मीटिंगें मतलब जॉइन करते रहे, इंटरेस्ट आने लगा मीटिंग में। क्योंकि मीटिंग से ही मतलब बहुत प्रभाव ये हुआ, एक तो हमारे बोलने की कला हम में आई। धीरे-धीरे जब फ्रंट आते तो मुझे मतलब एक झिझक सी होती थी, पहले से ही एक झिझक थी कि मैं कैसे फ्रंट आऊँगी। कोई मतलब कहीं पे मुझे जाना होगा तो मैं ऐसे बोलती थी कि यार फलाना आदमी से मैं कैसे बात करूँगी? कुछ भी सामान हो कि मतलब एक ऐसा होता था कि यार कुछ मैं ऐसा बोलूँगी तो गलत तो नहीं बोल रही होंगी। तो धीरे-धीरे जब यहाँ मीटिंग में आने लगी थोड़ा मतलब, क्योंकि मेरा यही था कि जो मीटिंग में मैंने देखा था फर्स्ट बार सेलिब्रेशन, वहाँ पे बुलाया जा रहा था उन लोगों से। तो मेरा भी यही था कि अगर मैं भी आऊँगी तो मुझे भी बुलवाया जाएगा और मेरे अंदर एक झिझक दूर हो जाएगी। क्योंकि हम इस माहौल में पहले थे ही नहीं कि जहाँ पे हमें कुछ बोलना पड़े। क्योंकि सिर्फ़ यही था कि अपने परिवार तक ही सीमित थे। तो धीरे-धीरे फिर मैंने सामान भी मतलब बराबर यूज़ किया, प्रोडक्ट यूज़ किए, मुझे अच्छे लगने लगे। मैंने कहा, "हाँ यार, ठीक बोल रही थी भाभी, कि तेल तो बहुत अच्छा है।" सच में, तो मेरे बच्चों ने फर्स्ट दिन जब सामान लाई तो बोला, "मम्मी तेल बोल रहे थे ना वो मामी, तो आज पूरी पकौड़ी बना दे।" तो सच में हमने देखा कि यार आज टेस्ट करते हैं इस तेल को कि कैसा है ये। तेल बहुत अच्छा निकला।
फिर धीरे-धीरे सामान मतलब ऐसा हो गई सामान के प्रति कि अब एक भी चीज़ बाहर की नहीं आनी। क्योंकि मैं सच बताऊँ मेरे जब जहाँ पे मैं रहती थी श्रीनगर में, वहाँ पे खुद उन लोगों की अपनी दुकान थी। जो भी सामान आता था मेरा वहीं से आता था। जब मैं हर में आई तो उन लोगों को थोड़ा होता ही है बुरा तो लगता है यार किसी को ना। और जब मेरा वहाँ से सामान लेना बंद हो गया तो वो नाराज़ होने लगे। क्योंकि जब मैं मतलब मेरे घर में अगर नमक खत्म हो गया, तो मेरा ऐसा नहीं था कि ये 10 या 20 रुपए का की बात है। मैं कभी सेंधा नमक घर में होता तो उसको ही डाल देती थी। अगर धनिया मेरे घर में खत्म हो गया तो मैं धनिया सिलवट्टे में पीसती थी। पर लेकिन ये नहीं था मेरे सामने पे दुकान है मैं वहाँ से लाऊँ। क्योंकि सामान के प्रति ये था कि अगर मैं यहाँ से सामान खाऊँगी ना तो यहाँ से मेरा बिज़नेस बढ़ेगा और मैं य इनकी दुकान से खाऊँगी तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मतलब सामान के प्रति इतना लॉयल हो गई थी कि मतलब जो लेना मैंने यहाँ से लेना। बाकी मैंने बाद में सुषमा बिष्ट जी से मतलब ये हुआ कि जो सामान यहाँ नहीं मिलता था श्रीनगर में, देहरादून से मँगवाया मैंने। तो धीरे-धीरे इस सिस्टम में जब आने लगी तो प्रियंका जी ने सुषमा बिष्ट जी से मेरी बात करवाई। मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया मुझे। तो मैंने कहा, "हाँ यार, यहाँ पे तो सिस्टम अच्छा है, यहाँ पे तो सभी बात कर रहे हैं, मतलब है कुछ यहाँ पे और अपने ही यहाँ के हैं।" फिर भैया जी का भी कॉल आया मुझे, प्रियंका जी ने बोला कि भैया जी को भी कॉल करो। तो फिर तुरंत बाद भैया ने मुझे कॉल किया कि कहाँ से हो, क्या हो? तो भैया ने बोला मैं मैकपट्टी का हूँ। तो मुझे ये लगा कि अरे ये तो हमारे ही उधर के हैं, हमारी साइड के, मतलब सब अपने ही हैं। किसी पे मतलब ये नहीं है कि बाहर का आदमी है तो एक भरोसा नहीं कर सकते। सब अपने ही हैं तो एक भरोसा हो गया कि यहाँ पे सब मिल के काम कर रहे हैं। तो आगे चलते-चलते मतलब फिर ये हुआ कि मैंने बोला भाभी सामान तो मैं यूज़ कर रही हूँ, अब करना क्या है? बोलो लोगों को भी बताया कर। अच्छा, तो लोगों को मतलब ये हुआ कि मुझे ये लगा अरे! मेरे रिश्तेदार तो बहुत सारे हैं। वो तो मेरे एक बोलने से तुरंत आ जाएँगे मेरे साथ, है ना? तो जैसे ही मतलब बोलने लगी जिन लोगों पे ज़्यादा विश्वास था कि ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, उन्होंने ही मुझे उल्टा पड़ा दिया। मतलब ये कह रही है, "तू अब सुन रही है? ये तो हमने बहुत पहले से चल रहा है।" फिर दूसरे को बोला, "अरे! तुम पागल हो गई हो? क्यों लगी हो उसके अच्छा खासा कैंटीन चल रहा है, उससे खाओ।" फिर मैंने ये बोला कि यार ये लोग सब बोल रहे हैं कि म हमने सुना है, तो मैंने क्यों नहीं सुना आज तक? मैं कहाँ थी? तो धीरे-धीरे मैंने भाभी को बोला प्रियंका जी को कि भाभी यार सब लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, मतलब क्यों नहीं जुड़ रहे लोग? बात क्या है? तो बोले ऐसे ही होता है, पहले-पहले सब वो मना करते हैं। क्योंकि पहले ये होता ना हमें सिस्टम ना आता है, ना हमें उसकी जानकारी रहती है, तो सिर्फ़ हमारे माइंड में ये रहता है कि भाई लोगों को जुड़ाना है। माने जुड़ाने के पीछे हम लगे रहते हैं क्योंकि वहाँ पे अपनी नॉलेज नहीं होती है। और आए भी ऐसा भी नहीं कि नहीं आए, माने आए वो प्लान दे के नहीं आए, सिर्फ़ मुझे दे के आए कि हाँ, हमारे पीछे पड़ी है तो चलो एक बार जॉइन हो जाते हैं। जॉइन तो हो गए लेकिन आज इस सिस्टम में नहीं है। क्योंकि उनको आधा-अधूरा प्लान बताया था, वो सिर्फ़ एक बार के लिए आए थे कि इसका मुँह बंद हो जाए, ये बार-बार हमें फ़ोन ना करे। तो फिर बोला भाभी ने होता है, तुम टेंशन मत लो, तुम मीटिंग जॉइन करो। आए भी 5वाँ जॉइनिंग मेरी जुलाई में 4 तारीख को जॉइनिंग लगी थी। 2 महीने तक मैंने जुलाई, अगस्त में 5-5 जॉइनिंगें हुई मेरी और फर्स्ट महीने में ही मैं बिगिनर पहुँच गई और दूसरे महीने में स्टार्टर। तो जब मुझे याद है कि स्टार्टर का मेरा वो था, जब मतलब क्लोजिंग थी, तो उस दिन पूरा रात नेट वो सर्वर डाउन हो गया और हम पूरी रात भर सुषमा ट्विस्ट जी और प्रियंका जी, हम पूरी रात भर मतलब उठे रहे, बातें करते रहे और सुषमा बिष्ट जी ने बोला कि आप टेंशन मत लो, ये तुमने स्टार्टर जाना है इस बार, ये छूटने वाला नहीं है। कामयाबी ऐसे नहीं आएगी, थोड़ा तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। सुबह तक फिर 11 सुबह उठ के फिर हम लग गए। सर्वर डाउन हो रखा था, फिर चालू हो गया तो हो गया। फिर मुझे ऐसा हुआ ना कि उस दिन कि सच में यार इस सिस्टम कैसा है? अगर हम कहीं पे भी कुछ भी जॉब करते 5,000 की, 2,000 की, तो कोई हमारा ऐसा साथ नहीं देने वाला था। और ये सिस्टम ऐसा है कि देखो मेरे लिए सब उठे हैं, एक-दूसरे के लिए। और फिर एक माने विश्वास एक इतना गहरा रिश्ता बन गया था बन गया है, अभी भी है। लेकिन कि सच में कि एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि हमारी बात नहीं होती। प्रियंका जी को मैं हर दिन डेली कभी हम 11-12 बजे भी बात करते थे, उस टाइम, "क्या भाभी क्या हो गई?" इतना परेशान करती थी मैं मतलब क्योंकि अपने आप में नॉलेज नहीं था, ना फ़ोन का कुछ नॉलेज था।
फ़ोन रखा तो था स्मार्टफ़ोन, लेकिन ज़रूरत ही नहीं थी मतलब क्योंकि समझना ही नहीं चाहे कि कुछ है भी इसमें फ़ोन में क्या हो सकता है। तो भाभी ने मुझे सब माने आईडी लगवानी सिखाई, कैसे ज़ूम वो करना, कैसे वो सब चीज़ें मतलब सीखती रही मैं क्योंकि मुझे सीखना भी था। मुझे मतलब एक चॉइस थी कि मुझे सीखना है और धीरे-धीरे फिर जब ओपनर पिन पे भी गई, चैलेंज भी बहुत आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए। बहुत सारे कभी किसी टाइम तो बोला मैंने भाभी को नहीं यार भाभी मेरी बस की तो नहीं है, मैं तो नहीं कर रही हूँ। साले कितनी बार मैं लोगों को इधर-उधर बोलती रहूँ, कोई ऐसा नहीं कर रहा, भाभी मैंने बोला रुक जा, कोई बात नहीं, होता है। तो मतलब उन्होंने बहुत हौसला मेरा बनाए रखा और जब मैं ओपनर पिन पे गई, तो तब तो ये हो गया था कि यार अब तो माने छोड़ना भी ना अब होता है ना इधर का अब तो ओपनर पिन चले गए, बस थोड़ा मतलब टीम भी बन गई, टीम के लिए भी मतलब ये हो गया कि अब अपने बारे में नहीं, टीम के बारे में सोचना है। और जब हमारा सेलिब्रेशन हुआ अगस्त मुनि में तो बोला कि अगस्त मुनि में सेलिब्रेशन है तुम्हारा ओपनर की पिन, वो ओपनर की ट्रॉफी वहाँ मिलेगी। तो जब मैं वहाँ गई तो सुषमा बिष्ट जी भी थे, वो उन्होंने देहरादून से आना था, भैया जी भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो मैंने कहा मैं भी आपके ही साथ चलूँगी यहाँ श्रीनगर से। जिस गाड़ी में आप आएँगे मैं भी तुम्हारे ही साथ चलूँगी, चाहे तुम 12 बजे पहुँचो, चाहे तुम कितने बजे भी पहुँचो, तो मैं आपके ही साथ चलूँगी। तो बोला हाँ ठीक है, तो मैं वेट करती रही उनका, जैसे वो आए तो हम एक साथ गए। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे सच में कि पहली बार मैं कहीं पे मतलब ऐसे लोग माने के बीच गई। वहाँ पे जब सेलिब्रेशन देखा मैंने फर्स्ट बार जब स्टेज में गए, ट्रॉफी मिली, तो मुझे ये लगा कि यार आज तक मतलब फर्स्ट टाइम मुझे ज़िंदगी में एक सम्मान होने का मौका मिला। एक ट्रॉफी मुझे मिली है। क्योंकि जो खुशी वहाँ पे होती ना मतलब है कि बोला नहीं जाता उसको। और भैया मैं तो भैया और सुषमा बिष्ट जी को ही देख रही थी कि यार जो हमें ये मीटिंग देते हैं, जिनको हम फ़ोन पे देखते हैं, क्या वो सच में यही होंगे? मतलब ऐसा अच्छा लगा था जब आते समय हम घर आए तो मुझे एक मतलब अजीब-सा मतलब ऐसा लग रहा था कि काश हम अभी भी साथ ही चलते। उस समय मैं सोचती थी कि काश मेरा घर देहरादून में होता ना, अभी देहरादून में रहती तो मैं इन्हीं के साथ देहरादून ही में चली जाती। मतलब एक बिछड़ने का मन नहीं कर रहा था एक-दूसरे से। और रोना भी आया था वहाँ पे मुझे याद है। तो जब मैं घर आई तो काफ़ी दिन तक मेरे माइंड में वही बातें रही, वही सेलिब्रेशन याद रहा, वही लोग याद रहे, एक-दूसरे से हम गले मिल रहे। मतलब ऐसा हुआ कि जब मैं ट्रॉफ़ी घर में लाई तो मेरे बच्चों ने बोला, "वाह मम्मी! आज पहली बार हमारे घर में एक ट्रॉफ़ी आई है।" क्योंकि हम तो लाए नहीं, तेरी वज़ह से एक ट्रॉफ़ी हमारे घर में आ गई है। तो मैंने कहा, "चलो बेटा कोई बात नहीं, अभी और ट्रॉफ़ी आएँगी।" तो ऐसे मतलब बढ़ता रहा आगे तो फिर यही हुआ कि चैलेंज तो बहुत आते हैं। ऐसा नहीं है कि चैलेंज बिना उसके कामयाबी मिलती है। चैलेंज तो मतलब झेलना ही पड़ता है। तो धीरे-धीरे जब मतलब आगे बढ़ती गई तो फिर ईगल पे आई, रनर पे आई और काफ़ी लोग मतलब ये भी सोचते होंगे कि यार ये लोग तो आगे जैसे हम बोलते हैं ना सुषमा बिष्ट जी को, प्रियंका जी को, कि यार ये तो इतने आगे चले गए, इनके साथ कोई चैलेंज नहीं आया होगा। लेकिन जब कहानी में सुनते हैं ना तो तब पता चलता है कि चैलेंज सभी के साथ होता है। क्योंकि शुरू में सभी के साथ होता है, लेकिन जिसने अपने आप को टिकाए रखा। अभी तक भी मुझे कई लोग बोलते हैं, "कैसा चल रहा तुम्हारा आर्ट?" मैंने कहा, "चल नहीं रहा, दौड़ रहा है।" तो तब वो लोग मतलब चुप हो जाते। जब मैं शुरू में बोलती थी उन लोगों को ना, तो क्या बोलते थे कि तेरा आरसीएम, 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 हेलो आरसीएम मतलब एक वही बना दिया था। मैंने कहा चलो यार आरसीएम के नाम से तो जाने जा रहे हम, कम से कम आज तक कौन पूछता था। तो वही रहा कि मेरा भरोसा सिर्फ़ अपनी अपलाइनों पे रहा, क्योंकि अगर उनके घर में इनकम आ रही है, इनकम की भी नहीं थी मुझे, मतलब सिर्फ़ ये था कि यहाँ पे एक ये हो गया था कि हमने भी कुछ बोलना है, हमने भी कुछ करना है क्योंकि कुछ करने को मिल रहा है। इनकम तो देखो कि कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी इंसान कमा सकता है, लेकिन ऐसा सिस्टम कहीं नहीं मिलने वाला। और जब फर्स्ट बार मेरी बिगिनर की ₹900 आई थी ना, तो मैंने अपने लड़के को बताया, देख मेरे खाते में ₹900 आए। उसने बोला, "वाह मम्मी! तब तो और काम कर तू, और ज़्यादा आएगी।" तो मैंने कहा, "ठीक है, ₹900 तो आई मेरी कम से कम, आगे भी और ज़्यादा आएगी।" तो फिर चलते रहे, बच्चों ने भी मतलब मेरा काफ़ी साथ दिया है। कभी मतलब ऐसा नहीं बोलते, वो बोलते थे, "चलो अच्छा हुआ तू आर्ट्स में जुड़ गई।"
नहीं तो तू हमारे पीछे रहना तो तूने लगे कि ये कपड़ा इधर क्यों डाला, ये गिलास यहाँ क्यों रखा, कम से कम अब उतना तो नहीं बोल रही तू। और अपना काम भी कर रही है, फ़ोन पे बात कर रही है और वही सामान हमारा जो बिखरा सामान है उसको भी ठीक कर रही है, हमें डाँट नहीं पड़ रही। तो आज मेरे बच्चे दोनों कॉलेज में हैं, पंतनगर में है, एक बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा और एक बीटेक कर रहा कंप्यूटर साइंस से, दोनों मेरे बच्चे वही हैं। हस्बैंड मेरे ऑन ड्यूटी हैं अभी। और मैंने कई बार सोचा कि छोड़ यार, एक आदमी हूँ, क्या खाना, कितना करना, क्या लगी मेरे पे छोड़ती, कई बार आया। लेकिन फिर सोचा करना क्या है? क्या करूँगी मैं फालतू रह के अकेले? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। और होता है, सच में होता है कि क्योंकि अगर हमारे पास कुछ सोचने के लिए नहीं रहता ना तो एक शैतान वो निवास कर देता है हमारे दिमाग में। क्योंकि गलत-गलत जगह दिमाग जाता है कि चलो इसके घर जाऊँ आज, इससे गप्पे लड़ाऊँ, आज इसकी बातें करें, आज उसकी बातें करें। आज मैं अकेली हूँ ना घर में तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं अकेली हूँ। क्योंकि सबसे बातें हो रही है, अपना टाइम कब बीत रहा है पता नहीं चलता। और बस आप सभी से यही है कि टिके रहो, क्योंकि चैलेंज आएँगे। चैलेंज तो हर उसमें है क्योंकि हमने खुद देखा है, हमारे हस्बैंड लोग ड्यूटी में इतना चैलेंज झेल रहे हैं क्योंकि मैं उन्हीं से मतलब सीखती हूँ कि अगर वो इतना चैलेंज झेल रहे हैं हमारे लिए, तो हम क्या घर में बैठ के एक वो चैलेंज नहीं झेल सकते? हमें कहीं धूप बारिश में थोड़ी नहीं जाना, हमें कोई डंडे थोड़ी नहीं मारा, हमें थोड़ी मतलब टाइम पे हम अपना खाना खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं और घर में बैठ के बिज़नेस कर रहे हैं। तो मीटिंग मतलब मीटिंग ये है कि यहाँ पे हर कोई सीख सकता है। एक इंसान को एक बार समझाया जा सकता है, लेकिन मीटिंग में एक इंसान सबको समझा सकता है। तो जो भी नए साथी हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी मीटिंग कभी मतलब मीटिंग को इग्नोर ना करें और मीटिंग में बराबर आते रहें। क्योंकि जुड़ना ना जुड़ना ये हमारे हाथ की बात नहीं, 2 चीज़ें हमारे हाथ में ज़रूर है, एक खरीदारी करना और एक मीटिंग देखना, क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं लगते मीटिंग देखने के। तो मीटिंग में ज़रूर आते रहना और मीटिंग से जो जो मीटिंग में सीखेगा, जिसको इंटरेस्ट आ गया, वो कभी मतलब डिमोटिवेट नहीं हो सकता और अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगता है। तो मैं ज़्यादा और क्या बोलूँ? थैंक यू सो मच। ये मेरी कहानी थी और आगे जारी रहेगी कहानी अगली दिन पे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का और मेरी ग्रेट अपलाइनों को बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रणाम। जय आरसीएम। और आगे मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ दीपा दीपा सेमाल बहन को। मोस्ट वेलकम दीपा बहन।